अस्सलाम वालेकुम मुसलमानों, चलो आज अपने माँ बहन को नमाज सिखाते हैं। अपने माँ बहन को कैसे नमाज पढ़ना चाहिए इस वीडियो में सीखते हैं और अपने माँ बहन को सिखाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और किसी को नमाज पढ़ने में गलती महसूस ना हो और कोई गलती भी ना करे, सही से नमाज अदा कर सके, क्योंकि नमाज फर्ज है हमारे ऊपर। तो सबसे पहले स्कार्फ या चादर के नीचे कंधों तक अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथ उठाने हैं। उल्टे हाथ की हथेली सीने पर रखनी है और फिर उल्टे हाथ की हथेली की बैक साइड पर सीधे हाथ की हथेली रखनी है। इस तरह खड़े होने की हालत में सना यानी सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, अऊज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, सूरह फातिहा और कुरान पाक की कोई एक सूरत पढ़ ले। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाना होगा। इस तरह यानी आप दोनों ने मेरी तरह पूरा नहीं बल्कि थोड़ा सा ही झुकना है। इसके बाद घुटनों पर हाथ रखना है, इसमें उंगलियां मिली हुई रखनी। इसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए बिल्कुल सीधा खड़ा होना होता है और फिर कहना होता है अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। माशा अल्लाह कनीश फातिमा, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। जी। अब इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए इस तरह सजदे में जाना होता है कि पहले घुटने फिर हाथ फिर दोनों हाथों के बीच में इस तरह सर रखना होता है कि पहले नाक फिर पेशानी जमीन पर लगे। सजदे में नजर नाक पर होनी चाहिए। सजदा सिमट कर करते हैं इस तरह और दोनों पाँव पीछे निकालने होते हैं इस तरह। अब सजदे में क्या पढ़ना होता है? सुब्हान रब्बियल आला। माशा अल्लाह। और ये भी 3 दफा ही पढ़ना होता है। जी, इससे भी 3 दफा ही पढ़ा जाता है। अब इसके बाद सर इस तरह उठाना होता है कि पहले पेशानी फिर नाक, हाथ उठे, दोनों पाँव सीधी तरफ निकालने होते हैं इस तरह और सीधा हाथ सीधी रान के बीच में और उल्टा हाथ उल्टी रान के बीच में रखना होता है इस तरह। अब दोबारा अल्लाहु अकबर कहते हुए पहले सजदे ही की तरह दूसरा सजदा भी करना होता है। अब पहले सर उठाना है, फिर हाथों को घुटनों पे रखना है और पाँव के पंजों के बल खड़े हो जाना है। तो इस तरह एक रकात पूरी हो जाएगी। अब दूसरी रकात में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अल्हम्द और सूरत पढ़नी होती है और पहले की तरह रुकू और सजदे करने होते हैं। दूसरी रकात में दूसरे सजदे से सर उठाने के बाद दोनों पाँव सीधी तरफ निकालकर बैठना होगा। देखिए इस तरह और पहले की तरह सीधा हाथ सीधे रान के बीच में और उल्टा हाथ उल्टी रान के बीच में रखना होगा। अब तशहुद यानी अत्तहियात पढ़नी होगी और तशहुद में जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमा ला के करीब पहुँचे तो सीधे हाथ की बीच की उंगली और अंगूठे का हल्का बनाएं और छोटी और उसके पास वाली को हथेली से मिला दें और लफ्ज ला पर कलमे की उंगली उठाएं बिल्कुल इस तरह से, मगर इसको हिलाना नहीं है और कलिमा इल्ला पर गिरा देनी है और सब उंगलियां भी फौरन सीधी कर लेनी है पहले की तरह। फिर दुरूद इब्राहिम पढ़ना होगा, फिर कोई सी दुआए मासूरा भी पढ़नी होगी। मौलाना सुर भाई, दुआए मासूरा क्या होती है? जो दुआएं कुरान या हदीस में आई हैं, उन्हें दुआए मासूरा कहते हैं। और फिर नमाज खत्म करने के लिए पहले सीधे कंधे की तरफ मुंह करके अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहना होगा और फिर उल्टे कंधे की तरफ मुंह करके भी यही सलाम करना होगा। इस तरह नमाज मुकम्मल होगी। और अगर ये आखिरी रकत नहीं है तो अत्तहियातु के बाद फिर खड़ा होना होगा और बकिया नमाज मुकम्मल करनी होगी।